गांव में एक गरीब आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी बीवी सुमिता और 2 बच्चों के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। सर्दियों की रातें उनके लिए बहुत मुश्किल होती थी। हे भगवान, ऐसा लग रहा है कि ये ठंड तो हमारी ये खोखली झोपड़ी तोड़ ही देगी। अरे ऐसा मत कहिए जी। अरे क्या ऐसा मत कहिए, देख तो रही हो ना, हवा और बर्फ इतनी तेज चल रही है कि धीरे धीरे खिड़कियों और दरवाजों से अंदर आ रही है। अब तो सच में भगवान ही हमें इस हालत से बचा सकते हैं। माँ, क्या हमारी झोपड़ी उड़ जाएगी? नहीं रे पगले, झोपड़ी नहीं उड़ेगी। तुम्हारे पापा ऐसे ही घबरा रहे हैं और हमें भी डरा रहे हैं। और हाँ, एक बात मान ले, अगर ये हवाएं यूं ही चली तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा इस झोपड़ी का, वरना आज नहीं तो कल हम सच में बेघर हो जाएंगे। सुमिता की बात सुनकर रामू कुछ देर के लिए चुप हो गया। सालों के मेहनत के बावजूद वो आज तक अपने परिवार के लिए पक्का घर नहीं बना पाया। वो हर रोज किसी न किसी मुश्किल से जूझता रहा था। मैं जानता हूँ सुमिता, तुम्हें और मांडू को कितनी तकलीफ होती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजदूरी में जितना मिलता है उसमें रोटी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे आप तो बुरा मान गए। मैंने ताना नहीं दिया, बस दिल की बात कही। कभी कभी सोचती हूँ अगर थोड़ा और पढ़े लिखे होते तो शायद हमारी हालत कुछ और होती, मगर जाने दीजिए जी, जो है उसी में खुश रहते हैं ना। सुमिता की बातों से रामू को थोड़ी तसल्ली तो मिली, मगर मन ही मन उसके अंदर एक आग सी जल उठी। उसे लगा कि अगर पक्का घर नहीं बना सका तो क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे ठंड से बचाव हो। तभी उसके जहन में अपने दोस्त मोहन का ख्याल आया, एक वैज्ञानिक जो हमेशा अजीब अजीब प्रयोग करता रहता था। अगले दिन सुबह रामू अपने नेक इरादे के साथ मोहन के घर पहुंचा। वहां उसने अपनी पूरी परेशानी मोहन से बयां की। रामू मेरे भाई, तो बिल्कुल सही वक्त पर मेरे पास आया है। मतलब तुम्हारे पास मेरे ठंड से भरी झोपड़ी का कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, मैं एक नया इजाद कर रहा हूँ। एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ठंडी हवा से ऊर्जा निकालेगी। क्या हवा से ऊर्जा? ऐसी मशीन भी होती है? अभी तक तो नहीं है, मगर कुछ दिन पहले ही मुझे कॉलेज के पीछे वाले बर्फीले गुफा में एक पुरानी मशीन मिली थी। आजा तुझे दिखाता हूँ। मोहन रामू को अपनी प्रयोगशाला में ले गया। देख, ये रही वो मशीन। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, लेकिन मैंने जब इसे चलाया तो इससे गर्म हवा निकलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई हीटर हो। इसीलिए मैंने सोच लिया कि इसे ठीक से बनाऊंगा और इसका पहला इजाद तुम्हारी झोपड़ी में होगा। बस इसमें थोड़ी मदद तुम्हारी भी लगेगी। मोहन की बात सुनकर रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। दोनों मिलकर उस मशीन को सुधारने में जुट गए। सुनिए जी, क्या सच में मोहन भाई साहब कोई मशीन बना रहे हैं जो हमें इस ठंड से महफूज रख सके? हाँ सुमिता, इस बार हम ठंड को हरा कर रहेंगे। तो इसका मतलब इस साल हमारी झोपड़ी में भी चैन से रहने का मौका मिलेगा और ठंड भी नहीं लगेगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चे। रामू और मोहन दोनों दिन रात मेहनत करते रहे, मगर अफसोस अभी तक मशीन चालू नहीं हो पा रही थी। ओहो, आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या हुआ मोहन, इतने परेशान क्यों हो? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ रामू, हम दोनों ने इतनी मेहनत की मगर ये मशीन चलती ही नहीं। लगता है मेरी सारी पढ़ाई और इल्म इसके सामने बेकार साबित हो रहे हैं। मोहन को यूं मायूस देखकर रामू ने उसे तसल्ली दी। देखो मोहन, हिम्मत मत हारो, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ये मशीन जरूर चलेगी। रामू की बात सुनकर मोहन कुछ शांत हुआ और उसके मन में डर बैठ गया था कि अगर वो नाकामयाब रहा तो रामू से किया वादा कैसे पूरा करेगा।
हे भगवान, मुझसे कहाँ गलती हो रही है? मेरे सारे इजाद असफल क्यों हो रहे हैं? अगर मैं सफल ना हुआ तो बेचारा रामू मायूस हो जाएगा। मेरे लिए नहीं तो उसके लिए ही सही, मुझे इस इजाद को सफल करना ही होगा। वैसे तो मोहन बहुत जिद्दी था, लेकिन आज वो अपनी नाकामयाबी से डर रहा था और उस डर की वजह था रामू। आजकल जहाँ जरा सी परेशानी में अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ अपने दोस्त के लिए दिन रात मेहनत करना मोहन वाकई एक मिसाल था। भगवान से दुआ करने के बाद मोहन फिर से अपने काम में लग गया। वो हर रोज उस मशीन को साफ करने लगा और उसी वक्त अचानक कुछ हुआ। अरे ये क्या है? मेरी नजर आज तक इस पर कैसे नहीं गई? मोहन को मशीन के नीचे वाले हिस्से पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। 163085। ये किस तरह के नंबर हैं? लगता है इसे खोज कर निकालना पड़ेगा। मोहन तुरंत पूरी मशीन को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। अरे मोहन भाई, माफ करना, देर हो गई। और ये तुम क्या कर रहे हो? रामू के आते ही मोहन ने उसे सब बताया। दोनों फिर मिलकर मशीन की गहराई से जांच करने लगे और आखिरकार उन्हें मशीन के सबसे पीछे के हिस्से में एक छोटा सा लॉकर नजर आया। मोहन ने अपनी चाबी निकाली और लॉकर खोला। अंदर से एक नंबर प्लेट मिली। अरे ये क्या? यहाँ तो एक नंबर प्लेट है। क्या हुआ मोहन? रामू, मुझे यहाँ एक नंबर प्लेट मिली है। ये तो बेहतर बात है। शायद यही नंबर इसमें डालना होगा। चलो कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, वो कागज का टुकड़ा लाओ जिस पर मैंने नंबर लिखे थे। रामू तुरंत वो कागज लाया और मोहन ने बिना वक्त जाया किए मशीन में नंबर डालना शुरू किया। 16308 और 5। लो, हो गया। जैसे ही उसने आखिरी नंबर दबाया, अचानक मशीन जोर से कांपने लगी और चालू हो गई। अरे मोहन, ये तो चालू हो गई रे। वही तो, इतने दिनों से हम जान लगा रहे थे और ये तो बस नंबर डालने से ही शुरू हो गई। चलो अब इसे बंद करके तुम्हारी झोपड़ी में ले चलते हैं। रामू ने खुशी से हामी भर दी और दोनों मिलकर मशीन को लेकर निकल पड़े। आखिरकार पहुंच ही गए तुम्हारी झोपड़ी में। मगर जैसे ही उसने एक बार नजर डाली, वो दंग रह गया। झोपड़ी चारों ओर से मिट्टी की दीवारों से बनी थी जो कभी भी गिर सकती थी। खिड़कियां और दरवाजे बस नाम के थे, जिनसे आती ठंडी हवा पूरी झोपड़ी को हिला रही थी। अरे रामू, तू सच में बहुत मुश्किल हालात में जी रहा है यार। अब क्या करूं मोहन, जिंदगी है, जैसी है वैसी ढोनी पड़ती है। मगर अब सब बदल जाएगा। तेरी ये गर्मी वाली मशीन सब दुरुस्त कर देगी, है ना? बिल्कुल। मोहन ने झटपट मशीन चालू कर दी। अचानक मशीन कांपने लगी। फिर उससे एक तेज रोशनी निकली और आवाज आई। मेरा नाम है याशुकी 101। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे ये तो बोलती है। रुक जा रामू, अब देख इसका कमाल। यासुकी 10, तुम्हारा खुशामदीद है इस छोटी सी झोपड़ी में। तुम्हारा पहला काम है रामू की इस ठंडी खोखली झोपड़ी को गर्म और खूबसूरत घर में बदल देना। मोहन की बात सुनकर मशीन तेजी से चमकने लगी। धीरे धीरे वो जोर से घूमने लगी और एक तेज गोल रोशनी फैलने लगी। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता बेटा। देखते देखते 10 मिनट बीत गए। मशीन घूमना बंद हुई और उसके बाद जो मंजर सबके सामने था, उसे देखकर सब हैरान रह गए। अरे ये क्या? इसने तो मेरा घर ही बदल दिया। मोहन, तूने आखिर बनाया क्या है? मुझे भी नहीं पता रामू। जहाँ पहले मिट्टी की दीवारें थीं, वहाँ अब चमकदार ईंटों की दीवारें खड़ी थीं। ठंडी हवा की जगह भीतर गर्माहट थी। झोपड़ी अब एक पक्का सुंदर घर बन चुकी थी। ये मशीन तो जादूगरनी है जी। इसने तो हमारा ख्वाब पूरा कर दिया। शुक्रिया, मैं एक क्रिएटिव मशीन हूँ जो अपनी जादुई शक्ति से नई चीजें बना सकती हूँ। सालों पहले मुझे वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के लिए बनाया था, मगर एक हादसे में मुझे बर्फीली गुफा में फेंक दिया गया। तब से मैं किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब आप सब की वजह से मैं फिर से काम कर सकती हूँ। अब मैं अपने सारे अधूरे मिशन पूरे करने को तैयार हूँ। मशीन की बातें सुनकर
मोहन, रामू और पूरा परिवार हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि उस मशीन ने बगैर कुछ मांगे रामू का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया था, एक अपना पक्का घर।